ओम शांति। स्वराज्य से विश्व राज्य तक का गुप्त रहस्य। स्वराज्य स्वयं पर राज्य करना। स्वराज्य स्वयं पर राज्य करना। गुप्त रहस्य भावनाएं और लक्ष्य, विचार और संस्कार। अपने अंदर परिवर्तन लाओ, दुनिया बदलती नजर आएगी। विश्व राज्य का हम सीन देख रहे हैं, जहां स्वर्ग में चित्र तो ऐसे बनाया है जो वर्तमान का हो, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट सबको इकट्ठा कर दिया है। और सभी एक परिवार के रूप में वहां होंगे। जो आज भिन्न भिन्न रूप में हैं, वहां परिवार के रूप में होंगे। वहां शांति होगी, वहां कोई ये धर्म नहीं होंगे। वहां शांति होगी, एकता होगी, सुख समृद्धि, सतयुग की स्थापना। एक ज्ञान जो बदल दे आपका जीवन और दुनिया। जो बदल दे आपका जीवन और दुनिया। बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? पहला प्रश्न है, बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? कौन बताएगा कौन बैठ सकता है बाबा के दिल तख्त पर? जिन्होंने अपनी सूक्ष्म शक्तियों को और अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा की श्रीमत पर चलाना, बाबा के दिल तक पर बैठना। मुरली सुनने वाले या स्वयं को राजा बनाने वाले कौन बैठ सकता है? मुरली सुनने वाला बैठ सकता है या स्वयं को राजा बनने वाला? स्वयं को राजा बनाने वाला। स्वयं का राजा बनने वाला या मुरली सुनने वाला। स्वराज्य से विश्व राज्य तक का गुप्त रहस्य बीके ज्ञान। बाबा के दिल तख्त की पात्रता क्या है? कौन सी पात्रता हो तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं? कौन सी पात्रता हो जो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं? अपनी सूक्ष्म शक्तियों, अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा की श्रीमत पर चलाना। अपनी सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने से हम बाबा के दिल तख्त की अधिकारी बन जाते हैं। क्या केवल मुरली सुनने से दिल तख्त मिलता है? दिल तख्त नशीन कौन?
ज्ञान सुनने वाले या ज्ञान स्वरूप बनने वाले? ज्ञान स्वरूप बनने वाले। स्वयं को राजा बने बिना विश्व का राजा कैसे बनेंगे? जब तक हम स्वयं के राजा बने नहीं तो हम विश्व के राजा कैसे बन सकेंगे? परमात्म दिल तख्त का रहस्य, मुरली में छिपा हुआ अर्थ। डिस्क्लेमर: ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरलियों एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं का की आलोचना करना नहीं है, बल्कि परमात्म परिवर्तन एवं आत्म जागृति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा देना है। वीडियो में प्रयुक्त वैज्ञानिक उदाहरण केवल जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने के लिए दिए गए। इन्हें वैज्ञानिक दावे या प्रमाण के रूप में ना लिया जाए। दावे या प्रमाण के रूप में ना लिया जाए। दर्शकों से निवेदन है कि वे इन बातों को खुले मन से सुने, स्वयं विचार करें और अपने अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालें। यदि आज स्वयं शिव बाबा सामने आकर पूछे, सोचो, बाबा परम धाम से सामने आके पूछे, बच्चे क्या तुम मेरे दिल तख्त पर बैठे हुए हो? क्या तुम मेरे दिल तख्त पर बैठे हुए हो? देख नहीं सकता क्या कि कौन कौन मेरे दिल तख्त पर बैठा हुआ है? पूछने का क्या मतलब हुआ? भी तेरे दिल तख्त पर हम बैठे हैं तो तू अपने आप समझ ले, बैठे हैं नहीं बैठे हैं तो समझ ले कि नहीं बैठे। ये पूछने का क्या मतलब हुआ? ऐसे पूछना चाहिए क्या बाबा को? क्या ऐसे बाबा को पूछना चाहिए? भाई जी भक्ति मार्ग वालों के लिए बाबा सब कुछ। भाई जी बाबा इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चे चेक करें, चेक और चेंज। तो बाबा को पता है कौन नहीं बैठा, कौन बैठा है। बाबा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं भाई। फिर पूछने की क्या जरूरत है बताओ? ताकि बच्चे खुद को चेक करें। हाँ जी, डरा देते हैं बाबा, ऐसे खुश कर देते हैं भक्ति मार्ग वाले। क्या तुम मेरे दिल तख्त पर बैठे हुए हो? तो क्या कहेंगे बच्चे? हाँ बैठे हुए हैं। क्या मना करेंगे? सारे खुश होंगे, दिल तक पे का ही नाम लेंगे, कौन मना करता है भाई? पूछ रहे हैं बाबा, क्या तुम मेरे दिल तख्त पर बैठे हुए हो? बच्चे क्या कहेंगे? बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? बैठे हुए हैं भाई जी। झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? हाँ जी। या झूठ बोलेंगे? तो हमारा उत्तर होगा, हम कहेंगे बाबा मैं रोज मुरली सुनता हूं, मैं रोज अमृत वेला योग करता हूं,
मैं सेवा भी करता हूं बाबा, लेकिन क्या केवल इतना पर्याप्त है? मुरली सुन लेना, सेवा करना, योग करना, क्या इससे बाबा के दिल तक पर बैठते हैं या नहीं? रोजाना हम बाबा से मुरली सुनते हैं, 4 बार मुरली पढ़ते हैं, तो ये जो हम कह रहे हैं क्या ये काफी है या नहीं? क्या रोज मुरली सुनने वाला हर विद्यार्थी बाबा के दिल तक पर बैठा हुआ है? क्या जवाब देंगे? जो बाबा की मुरली सुन रहा है, बाबा का कहना मान के मुरली सुनने आया है, अब वो बाबा के दिल तक पर बैठा हुआ है या नहीं? नहीं भाई जी, जीवन में धारण करना है। नहीं बैठा बाबा जी। यदि ऐसा होता तो बाबा बार बार क्यों कहते? मुरली सुनने से कोई बाबा के दिल तख्त पर बैठा होता तो फिर बाबा बार बार क्यों कहते स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो? आज की मुरली में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। बाबा कहते परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के लिए। बाबा कहते परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के लिए है। तो हम सारे मुरली सुनने वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं या नहीं है? जो जीवन में धारण करते वही ब्राह्मण है ना। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करे, बाबा की श्रीमत पर चले, अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाए, उमंग उत्साह के पंख जिनको लगे हुए हों, लेकिन प्रश्न है कौन सी ब्राह्मण आत्माएं? क्या केवल नामधारी? एक ब्राह्मण तो नामधारी है। क्या केवल सेंटर जाने वाली? क्या केवल मुरली सुनने वाली? या वे आत्माएं जिन्होंने अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों पर राज्य स्थापित कर लिया?
आज हम समझेंगे दिल तख्त क्या है, उस पर कौन बैठ सकता है, और क्यों बाबा का दिल जीतना विश्व का तख्त जीतने के बराबर ही। और क्यों बाबा का दिल तख्त जितना विश्व का तख्त जीतने की पहली शर्त। विश्व का दिल तख्त तभी मिलेगा जब अभी आप बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा का दिल जीतना विश्व का तख्त जीतने की पहली शर्त है। जब तक बाबा का दिल तख्त नहीं लिया, उसके जीतने की पहली शर्त है दिल तख्त कोई पुरस्कार नहीं। पहली शर्त है, और क्यों बाबा दिल तख्त कोई पुरस्कार नहीं तो ऐसे दे दिया जाए। दिल तख्त कोई पुरस्कार नहीं, योग्यता का परिणाम है। ये पूरा विषय एक सिद्धांत पर आधारित है। ये पूरा विषय एक सिद्धांत पर आधारित है। परमात्मा किसी को दिल तख्त पर बिठाते नहीं। आत्मा अपनी योग्यता से उस तख्त की अधिकारी बनती है। जैसे विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल मांगने से नहीं मिलता, वैसे ही बाबा का दिल तख्त भी केवल इच्छा से नहीं मिलता। बाबा का दिल जीतने का विज्ञान क्या है, कैसे हम बाबा का दिल जीत सकते हैं, कैसे हम बाबा का दिल जीत सकते हैं। आज संसार में
लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करे, आवाज आ रही है? आपके पास आवाज आ रही है? आज संसार के लोग सोचते हैं कि बाबा को प्रसन्न करें, भगवान को प्रसन्न करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, भेंट चढ़ाएं। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? भगवान को प्रसन्न करो। आज संसार में लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, भेंट चढ़ाओ। लेकिन मुरली क्या कहती है? परमात्मा को हमारी प्रशंसा नहीं चाहिए, परमात्मा को हमारी प्रशंसा नहीं चाहिए। परमात्मा को चाहिए परिवर्तन। जब आत्मा परिवर्तन हो जाती है, क्रोध पर विजय प्राप्त करती है, काम विकार पर विजय प्राप्त करती है, लोभ को समाप्त करती है, देह अभिमान से ऊपर उठती है, और श्रीमत अनुसार चलती है, और श्रीमत अनुसार चलती है, तब आत्मा स्वतः बाबा के दिल में स्थान बना लेती है। तब आत्मा स्वतः बाबा के दिल में स्थान बना लेती है। कब बना लेती है? श्रीमत अनुसार चलती है, देह अभिमान से ऊपर उठती है, लोभ को समाप्त करती है, लोभ को समाप्त करती है। एक वैज्ञानिक उदाहरण,
यदि किसी मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल कमजोर हो तो हम टावर को दोष नहीं देते, हम फोन की स्थिति सुधारते। ठीक इसी प्रकार शिव बाबा सदैव शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। हमारे रिसीवर में कमी हो सकती है, परमात्मा में कमी नहीं हो सकती। समस्या बाबा में नहीं, हमारे रिसीवर में है। जब आत्मा का रिसीवर शुद्ध, शांत, पवित्र, एकाग्र हो जाता है, तब बाबा के दिल का कनेक्शन स्वतः स्थापित हो जाता है। भाई जी कुछ सुनाई नहीं देता है। नहीं सुनाई दे रहा? जब आत्मा का रिसीवर शुद्ध, शांत, पवित्र और एकाग्र होता है, तो बाबा का जो ज्ञान है वो धारण होता है। तब बाबा के दिल का कनेक्शन स्वतः स्थापित हो जाता है। अंतिम निष्कर्ष, दिल तख्त पर बैठना कोई सम्मान नहीं। हम जाकर बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाएं, ये कोई इज्जत की बात नहीं है, सम्मान नहीं है, बल्कि आत्मा की प्राप्त की हुई योग्यता का परिणाम है, प्रमाण है। ये लाइन किसको समझ में आई है? बल्कि आत्मा की प्राप्त की हुई योग्यता का प्रमाण है। आपने मेहनत की है, आप अपनी सूक्ष्म शक्तियों के स्वामी बने, बाबा की श्रीमत पर तीनों को चलाया, फिर इन शरीर की कर्म इंद्रियों पर राज्य अधिकारी बने, तब बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते। जो स्वयं का राजा नहीं बन सकता, वो विश्व का राजा नहीं बन सकता। जो स्वयं का राजा नहीं बन सकता, वे विश्व का राजा नहीं बन सकता। जो अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक नहीं बन सकता, वे बाबा के दिल का अधिकारी नहीं बन सकता। और इसलिए स्वराज्य ही दिल तख्त का द्वार है। स्वराज्य ही दिल तख्त का द्वार है। जो स्वराज्य पर अधिकारी बनेगा, वही बाबा के दिल तख्त पर बैठ सके।
और देव तख्त ही विश्व राज्य का द्वार है। बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो विश्व राज्य के तख्त पर भी बैठ सकेंगे। जो निरंतर बाबा के दिल तख्त पर अब बैठेंगे तो उनका सतयुग में राज्य भी निरंतर होगा। यहां कभी कभी बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो वहां भी कभी कभी का राज्य मिलेगा। सतयुग में कभी कभी का राज्य मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।